हाँ हाँ नोटबुक में। नहीं नहीं अलग से करो ना, प्रैक्टिस का कॉपी अलग रखो ना एक। तुम चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। वो मेरा 2 दिन होगा वीक में, मैंने स्पेशल लिया है सर से आप लोग के लिए। अलग एक प्रैक्टिस बुक अलग बना लो। लिखो ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज मूविंग, ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज मूविंग, ए ब्लॉक ऑफ मास, बच्चा लोग बैठ, ए ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass 15 kg is moving with constant velocity. अरे इसमें चार्ज कहाँ है ये? of 4 meter per second. Then calculate the force on the block. आगे आ जाओ। LNM calculate the force on the block. आगे आओ। A block of mass 15 kg is moving with constant velocity. बकलोल कहीं के। हाँ, a block of mass 15 kg is moving with constant velocity 4 meter per second. Then calculate the force on the block. किसको किसको आ गया इसका आंसर? 15 kg का ब्लॉक है और वो 15 kg का ब्लॉक है और ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो फोर्स क्या वैल्यू क्या होना चाहिए यासीन? 0। कौन कौन बोल रहा है 0? क्यों बोल रहा है? क्यों होगा 0 जी? हाथ उठाया था। हाँ, क्या कांस्टेंट है? A0 है। कैसे A0 कैसे है? अबे जो तुमको बगल में बैठ करके गुडू 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 कबूतर की तरह कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो A0 होगा। वही तुम क्या बोलेगा बे? हमको पता नहीं तुम क्या बोला है। हाँ, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जब एक्सीलरेशन ही नहीं है तो फोर्स कितना? 0। अकेले अकेले पीछे बैठ के खा रही है, नहीं कि सर आप भी लीजिए, खा लीजिए। अगर इसी में A = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? सब बताओगे, सब लोग। किसको किसको समझ नहीं आया? जिशान गौरी, ए जिशान गौरी, कितना होगा? क्यों? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अरे चुप ना, जिससे पूछ रहे हैं वो बोलेगा। लगा देंगे टफ क्वेश्चन ज्यादा बोलेगा तो।
ma होता है, तो मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो कितना आ गया 45। तो अगर a बराबर आपके पास 15 इंटू 3 दैट इज 45 न्यूटन। मजा आ रहा है हल्का हल्का हलवा करने में? नहीं सर, हलवा नहीं, आप करवा रहे हो तो फिर अच्छा करवाइए। नेक्स्ट सवाल लिखो। ए बॉडी ऑफ मास 16 kg, ए बॉडी ऑफ मास 16 kg, फास्ट लिखोगे। ए बॉडी ऑफ मास 16 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 15 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 16 it acquires a velocity of 100 meter per second, it requires a velocity of 100 meter per second. After it has traveled a distance of, after it has traveled a distance of 200 meters, calculate the average force exerted on the body. Calculate the 200 meters. Calculate the average force exerted on the body. The great हलवा सवाल। कैलकुलेट का फोर्स हो गया, चलो बनाओ। हो गया, बन गया। अरे आसान सा सवाल, हलवा छाप। इतना आसान सवाल सबसे बनना चाहिए। सबसे बन जाना चाहिए सवाल, सबसे। जुबिया बन गया। आज जोआ नहीं आई है ना। अबू तालिब तुम मेरे क्लास में पहले क्लास में नहीं थे क्या? वही तो मैं देख रहा हूँ, याद कर रहा था। 400 टाइम भी निकाल दो, टाइम 4 सेकेंड। हो गया सबको? अरे एक्सेलेरेशन निकालो ना इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? u0 दिया हुआ है और v दिया हुआ है क्या 100 मीटर पर सेकेंड। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v0 दे दिया ना, सॉरी v तो 100 दे दिया, 100 दे दिया ना। तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 0 प्लस 2a इंटू 100 मीटर है, 200 मीटर है। तो a बराबर क्या हो गया 100 गुने 100 डिवाइडेड बाई 400। इसने काटा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स बराबर है में। तो मास कितना है 16 केजी इंटू 25 16 कितना 400 न्यूटन आंसर। अगर आपसे पूछे कि इसको वेलोसिटी को एक्वायर करने में कितना टाइम लगा तो क्या करोगे?
एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर से एस बराबर यूटी यू प्लस एटी वी बराबर यू प्लस एटी से बन जाएगा ना। वी बराबर यू प्लस एटी डाल दो, वी बराबर यू प्लस एटी, तो ये तो हो गया 0, वी कितना 100 और एक इतना 25 इंटू टी, तो टी बराबर 100/25 मतलब 4 सेकेंड आंसर। 2 क्वेश्चन हो गया एम करीम साहब से। मतलब पहला क्वेश्चन इसने हलवा दिया, उसके हलवा में उसने टाइम भी जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, चलो। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg, there is a block of mass 40 kg लिखा, a 460 Newton is applied, a 460 Newton is applied, a 460 Newton is applied upon it, अपॉन इट, ऑन इट बोलो ना, और अपॉन इट या नॉट जो भी बोलना है, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया? पहले क्वेश्चन तो लिख। कैलकुलेट द टाइम इन विच द ब्लॉक विल एक्वायर, calculate the time in which block will acquire a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा ना? हाँ, रेस्ट से स्टार्ट हो, 30 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान है यार। आ गया आंसर? बड़ा अच्छा बच्चा सब है तुम लोग यार। हाँ, बन गया? किसको किसको नहीं बना? हाथ उठाओ। अरे यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हम, हर बच्चे को सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए जिसको नहीं आया वो बोलो, जिसको नहीं आया बोलो।
अरे किसको नहीं आया ये? आ गया? A इक्वल टू एफ बाई एम। A इक्वल टू एफ बाई एम होता है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60, M की वैल्यू 40, तो 3/2 मीटर पर सेकंड। तो V बराबर U प्लस AT, तो V कितना है? 30। 0 प्लस AT कितना? 3/2 इंटू T, कितना हो गया? तो 60/3 दैट इज T, तो T बराबर 20 सेकेंड। समझ गए? चलो बहुत हो गया लॉलीपॉप। बहुत हुआ लॉलीपॉप। लिखो 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स लिखना। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, ईच ऑफ मास 0.6 kg, each of mass 0.6 kg are connected by a string. 3 identical block of each of mass 0.6 kg, 0.6 kg, connected by a light string as shown in the figure. तब connected by light as shown in the figure. They move on a smooth horizontal surface. They move on a smooth horizontal surface. With an acceleration of 4 meter per second square. meter per second square. Under the action of a force F. Action of a force F. Calculate the F and tension in the two string. पागलों की तरह चिल्लाओगे तो सुनोगे कुछ क्या? नहीं करेंगे रिपीट, नो रिपीट। हेलो, हाँ अरे किसको किसको दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे? बाहर जाओ, जिसको दिल नहीं लग रहा जाओ यहाँ से, एकदम निकल जाओ यहाँ से। मेरी कोई बाध्यता नहीं है आपको पढ़ाने की इस वक्त। मैं अपनी खुशी से आपको अपना टाइम दे रहा हूं, मेरे को इसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, सुन लो। तुम्हारे लिए यहां पे खड़े हैं, तुम बकर बकर किए हुए हो। ये मेरा फिक्स टाइम है क्या? अपने खुशी से बगैर किसी इसके मैं आ रहा हूं यहां पर, सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि कल को 2026 में मेरे पास कुछ रिजल्ट होंगे। नहीं पढ़ना जाओ ना यहां पर, कौन तुमको रोकने के लिए बोला? यहां पर मैं अभी बोलता मैम को तुमको जाने देगी। एक तो दोनों को पढ़ने में दिल नहीं लगता है, कोने में जाके बैठ जाते, खुसुर पुसुर क्या करती रहती है। उसके पापा से तो मिलने वाले हैं, फोन करने वाले हम।
टेस्ट का रिजल्ट देखियो अपना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आता तुम लोग को, और शर्म तब भी नहीं लगता है। और जो नंबर किसी को आता है वो चोरी से आता है, पता नहीं कहाँ से चोरी करता है, कैसे चोरी करता है, कितना मोबाइल लेके आता है, एक सबमिट करता है, एक पास में रखता है। ये सब हेरा फेरी हमको पता है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और सब देखा मैंने बच्चे क्या करते हैं। तमाशा करके रखे हुआ, अपना फालतू टाइम दे रहे, घर पे जाके सो रहे होते हम। इसके लिए मेरे पास कुछ मतलब, मेरे को इसके लिए कुछ मिलना नहीं है, अपनी मर्जी से मैं रुका हूं। सिर्फ 5-10 ऐसे बच्चे हैं मैं चाहता हूं जो क्वालिफाई कर जाए, जो यहां से। लेकिन नहीं, तुम लोगों को करना ही नहीं क्वालिफाई, मत करो। तुम्हारे पापा मुझे कुछ दे देंगे क्या, जमीन लिख देंगे क्या कि मेरे बेटे को बेटी को करा दिए क्वालिफाई, तो हम आपको 10 कट्ठा जमीन लिख देते हैं? सो तो होने वाला नहीं है। इसको बोले इलाज कराओ मेरा, वो भी फ्री में नहीं करा पाया। इसलिए शांति से पढ़ो पहले, लगाने लगते हो इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे लगता सबसे आंदोलनकारी सारा किसान आंदोलन यही चल रहा है। हाँ, 3 आइडेंटिकल, सुन लो क्वेश्चन एक बार। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 0.6 kg आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। They move on a smooth horizontal surface with an acceleration of 4 meter per second square. सही है रहमान? Under the action of force F, calculate the F and tension in the two string. And tension in the two string. क्या कह रहा है ये? 3 ब्लॉक दे दिया इसने ऐसे, और दोनों ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहां पे फोर्स F लिख। अब इसमें तुमको तीनों का मास 0.6 kg दे दिया, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं, तीनों मास बराबर है। और यहां पे तुमको एक टेंशन लग रहा होगा, यहां पे एक टेंशन लग रहा होगा। इसको मान लेते T1, इसको मान लो T2, जो भी मानना है तुमको, ठीक है। टेंशन निकालने के लिए बोल रहा है, फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो इजी तो है ये। जल्दी बनाओ, सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर shown the block M is of mass 4 kg. M is of mass 4 kg. 4 kg. Calculate what should be the minimum magnitude of force P in order that block is lifted off the floor. कितना मिनिमम मैग्नीट्यूड होना चाहिए फोर्स का कि ब्लॉक जो है आपको लिफ्ट कर जाए? ये P है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, ये ब्लॉक मूव कर देना, इतना फोर्स लगा दो कि झटके से ऊपर आ जाए। Force P in order to block is lifted off the floor. सही है?
force F is apply the line plane upon the block causing an inward movement, keeping the acceleration of the blocks and the tension in the string. G sin 60 मास पे डिपेंड तो करता नहीं है, जी साइन थीटा होता है, तो जी साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना। √3/2 और sin 60 √3/2 into 9.8 into 1.732 divided by 2। ऐसा क्यों आ रहा है? हो गया 80 के आसपास। हाँ मतलब बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल जीरो कर देना बस। नॉर्मल जीरो का तभी तो हटेगा, मतलब मिनिमम उतना पे जाके उठने लगेगा बस। 80 एबव मोर देन 80 समझो ना। P cos 30 डिग्री, P sin 30 डिग्री, यहां mg काम करेगा, यही ना। तो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल जीरो करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली डाल दो ना, mg बराबर P sin थीटा बराबर mg, है ना। तो P sin 30 प्लस n, और n की वैल्यू 0 इक्वल टू mg, और यहां से जो भी आएगा, मतलब ये 4 kg है क्या? 4 kg है ब्लॉक। ब्लॉक का मास कितना दिया है? 4 kg, तो 40 हो गया। और इधर P sin 30 की वैल्यू 1/2 ना, तो P की वैल्यू 80 आ गई। नॉर्मल इसलिए जीरो लिया क्योंकि बोल रहा है कि आपको ब्लॉक को उठा देना है। जब ब्लॉक उठाएंगे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? तो नॉर्मल जीरो का तभी तो ब्लॉक को लिफ्ट करेगा। नहीं समझ आया अभी? सरफेस पे रहता है तभी। ए भगवान, बॉडी हवा में उड़ेगा तो नॉर्मल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो नॉर्मल मतलब अगर बॉडी उठ गई मतलब नॉर्मल जीरो हो गया। तो ये अलग बैलेंस कर दो ना, ए प्लस नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू 0 कर दो के बराबर mg, खत्म आंसर। एक होमवर्क लिखो यहां पर। थीटा 60 डिग्री, इसमें आपको मास का वैल्यू दे दिया है 2 4 6, m1 m2 m3, हाँ 2 4 6, 2 4 6। बोल रहे निकालने के लिए एक्सीलरेशन और टेंशन T1 एंड T2, मतलब एक को T1 मान लो, एक को T2 मान लो। ये क्वेश्चन बनाना है इंक्लाइन प्लेन पे।
वही तो निकालना है। फोर्स दिया है क्या? फोर्स नहीं दिया, वो 120 न्यूटन, 120 न्यूटन फोर्स। 120 होमवर्क रख लो, बना लेना घर पे। जी साइन थीटा से नहीं बनेगा डायरेक्टली, डायरेक्टली जी साइन थीटा से नहीं आ रहा है आंसर, इसका बनाना पड़ेगा। देखना क्या हो रहा है पूरा पूरा। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, इसलिए दिया मैंने होमवर्क। नहीं कर रहे ना नहीं आ रहा ना उससे आंसर। आता तो मैं भी कर देता तुमको अभी, इसलिए होमवर्क दिया है, तो दिमाग लगाओ जाके। क्वेश्चन लिख ले, होमवर्क है, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। एक लिख, फोर्स F इक्वल टू 6i माइनस 3j, फोर्स F इक्वल टू 6i माइनस 3j, 6i माइनस 3j, 6i माइनस 3j, mass is 2 kg, mass is 2 kg, mass is 2 kg. Calculate the acceleration, calculate the acceleration, calculate the acceleration. मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर में इसको। What transistor do as an amplifier? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ना है, ठीक है। आ गया? कितना आया? हो गया? कितना आया? 3.35, 3.35, 3.35, नहीं आया क्या? क्या दिया हुआ है? I माइनस 3j, तो F का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 45, 36 प्लस 9 दैट इज 45, तो एक्सीलरेशन बराबर रूट 45/2। नहीं तो रूट 45 का वैल्यू क्या आएगा? 6 के 36 है ना, और 6 जा 3.5 आ रहा है। अंडर रूट 9 गुने 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3√5/2, ये आएगा 3.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
नेक्स्ट, चार केजी 8 केजी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। हंसते रहो, खेलते रहो, क्या जाता है, खेलोगे जाओगे, मेरे क्या जाता है, मेरा नुकसान तो है नहीं कुछ भी। हो गया? बन गया? मेरे को नहीं पता आंसर, आंसर निकालो। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी? m1 m2 ना, बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, शायद ऐसे ही कुछ आया था। चेक कर लो कितना आता है, यही आएगा क्या? फॉर्मूला तुम ऐसे भी निकाल सकते हो ना, देखो इधर, एट जी और टी एक्सीलरेशन इधर आएगा, टी और टी, तो एक फॉर्मूला तो तुम्हारा बन गया, नीचे जा रहा तो 8g माइनस कितना t बराबर ma है ना, मतलब 8a, और इधर होगा t माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू ए, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे, दिस प्लस दिस करोगे, तो ये पॉजिटिव में है, ये माइनस, ये प्लस कट गया है ना, तो ये बचा कितना 4g इक्वल टू 12a ना, तो a बराबर 4g डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आ गया g/3 आंसर। यहां से कितना आ रहा है चेक करो, m1 m2 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, ये फॉर्मूला गलत आ रहा है, क्या हुआ? ऊपर में m1 माइनस m2 आएगा ना, हाँ सॉरी, चलो ठीक है, तो आ गया आंसर इससे। m1 इसको मान लो बड़ा वाले को, तो 8 माइनस 4 g डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 4g/12, तो कितना गया g/3, यहां से भी आ गया ना,
फॉर्मूला गलत लिखा गया तो बनाने वहां से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन की वैल्यू क्या होती है? 2m1m2 बाई m1 प्लस m2, यही है ना, इंटू जी। तो 2 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, तो 2 छक्के 12, 8 चौक 32, 320/6, यही है ना। कैलकुलेशन तुम लोग चेक करते रहो, गलती फलती तुम लोग सही करते रहो अपना। है ना, इतना ही है ना। हाँ तो 320 ही तो हुआ, ठीक तो है। 160/3 न्यूटन, सही है। दो मास है, 5 kg और 4 kg, 5 kg और 4 kg। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, पुल्ली टेबल सब फ्रिक्शनलेस है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। निकालिए तो, ये वाला आप लोग निकालिए, कोई सा भी हो जाएगा ना। अरे टेंशन T बराबर 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, तो 2 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10, कितना आंसर आ देखो, 8 4 3 2 5। ये क्या है ये? हाँ हाँ ठीक, क्या काट दिया मैंने? दो इंटू 6 गुने 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16, तो 8 कट गया, 4 कट गया, 2 कट गया, तब 15 दाई 150। असल में उसने आंसर में इसको जी को 9.8 ले रखा है, तो 73 के समथिंग आ जाएगा। हाँ ठीक है। सब तो बना ही डाले, एक थोड़ा लंबा वाला बना देते हैं। ऐसे T1 T2 T3, T1 T2 T3 सभी का मास 3 kg, 3 3 3 3 3 3। If applied force is 100 Newton, applied force is 100 Newton, then find T1, T1 की वैल्यू निकालनी है। हाँ ये कोई क्वेश्चन है यार, बैठ बैठ। 50 का आंसर 1।
छोड़ो। When a body is moving on, सुनो खाली, when a body is moving on a surface, the force of friction is called kinetic friction, या उसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते। ऑप्शन में नीट में पूछा था डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, डायनेमिक, लिमिटिंग एंड रोलिंग। इसका 130 है, 130। आगे बताओ कैसे हुआ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आके बता दो ना कितना कैसे हुआ, हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं आता है। आजा आजा बता दे बच्चा लोग को। अबे आजा। mg भी तो मुझे लग रहा है f प्लस 130। अरे ये तो बैलेंस है ना। T1 किसके बराबर है? 100 प्लस mg, 100 प्लस 3 इंटू 10, 130 न्यूटन हो गया। तुम T2 को भी निकाल सकते हो, 160। चल आ जाते हैं फ्रिक्शन पे। ये था एनएलएम का हल्का हल्का हलवा छाप सवाल, सब हो गया है। तुम लोग भी खुश हो गए होगे। You all become very happy. A block of mass 200 kg. A block of mass 200 kg. A block of mass 200 kg is kept on a horizontal surface, rough horizontal surface. Is kept on rough horizontal surface. It is just begin to move. It is just begin to move. It is just begin to move. When a force of 100 kg weight, when a force of 100 kg weight is applied, calculate the coefficient of friction, static friction. अभी जस्ट बिगिन है, मूव किया नहीं है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जीरो पॉइंट 0.5 05 नहीं 0.5। बन गया सबका।
देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 8 kg skipped on a horizontal rough surface. A block of mass 8 kg 8 kg लिख लिया. When a force of 15 Newton is applied on the block, then it does not move. 15 Newton is applied. Calculate the force of friction. फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर ये अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक होगा या कुछ तो होगा ना? बोला डज नॉट मूव. तो अब सवाल में ये होना चाहिए कि पहले चेक करो कि मूव कर रहा है कि नहीं. मान लो तुमको नहीं मालूम है. अच्छा, कॉफी ने फ्रिक्शन ले लो, कुछ भी अपने मन से, मतलब क्वेश्चन बना सकते हो. रिफा समझ आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन समझ, अभी जो बोला मैंने. ए क्या है? ये पूरी रिकॉर्डिंग हम सर को दे देंगे, रफीक सर को. 2 टो को भगाए है ना, बाकी तुम लोग भी भगाएंगे. जरूरी नहीं है कि यहां पर वेस्ट स्टूडेंट भी रहे. वेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है. हो सकता है कि तुम रिजल्ट लाने के लिए जरूरत नहीं है. A block of mass 12 kg, a block of mass 12 kg 12 kg is kept on horizontal surface, is kept on horizontal surface. मैं बोल दूंगा कल कि आप लोग को छांट के हटा दें. नेक्स्ट क्लास में मैं उन लोगों को परमिशन नहीं दूंगा जो इस क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बैठेंगे. अगर बात करने के लिए बैठना है तो मेरी क्लास में मत आना. इस प्रैक्टिस सेशन में हमको कोई जरूरत नहीं. जिसको प्रैक्टिस रियल में करना है वो रुको, जिसको नहीं करना है वो निकल जाओ. मेरे को कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की. हम सिर्फ 4 बच्चे को भी प्रैक्टिस करा सकते हैं अच्छे से, अगर 4 ही करना चाहता है तो. कोई मजबूरी नहीं है कि आप बैठवे कीजिए. मतलब तुम लोगों को इतना सा भी शऊर नहीं, शर्म नहीं है कि तुम्हारे लिए स्पेशल सोचा जाता है. साला इतना हमको सोचा जाता था. हम IIT एडवांस करके IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में रहते. आधा घंटा टीचर हमारा पढ़ाता था. अब लीफ पे पढ़ाता था. वो फ्लैप 3 पेपर A4 साइज का 3 पेपर आता है. 2-3 पेपर पढ़ा दिया, बोला जाओ घर, हो गया खत्म. 35 मिनट से ज्यादा नहीं होती थी पढ़ाई. तुम लोग को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है तो तुम लोग अपने आप को चौड़े बन रहे हो. अरे कुछ बोल देंगे तो कहोगे जाकर के यार ये सर आपने ऐसा बोल दिया. कंटिन्यूसली उधर 4-5 जितना भी सब बात कर रहा है. खुजली हो गया मुंह में, एकदम मुंह नोचता रहता हर टाइम.
रफीक सर तुम लोग को इतना तुम्हारे लिए सोचते हैं, लेकिन तुमको शर्म है ही नहीं। जिस दिन तुम्हारे गार्जियन हमको टकरा गए ना, उस दिन घर पे जूता ही लगेगा तुम लोग को, ये याद रखना। सिवाय एक जूता के नीचे नहीं पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि हम तो ऐसे ही गुस्साने हुए हैं। जिस दिन पापा तुम लोग के मिल गए ना हमको, उस दिन तो खैर या तो पापा तुमको कोचिंग ही छोड़वा देंगे, आने तो घर पे जाकर के बाटा का जूता खरीद के मारेंगे तुमको, हिट सोल वाला से। अब इससे सोहला रहे तुम लोग को कि हाँ हाँ पढ़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। वो सिर्फ डिप्लोमेटिक आंसर होता है। जिस दिन बोल देंगे ना कि अब्दुल रहमान पीछे बैठता है चारों गधों के बीच में, तो अब्दुल रहमान की भी पिटाई हो जाएगी घर पे। एक तो है कि आजकल दो हंसों का जोड़ा बन गया है, जब देखो साथ में बैठ जाएगी जाकर के गप्पड़ 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 क्या करती रहती मालूम नहीं। जो बच्चा सीरियस है उसको पढ़ने दो तुम लोग, पाप लगेगा तुम लोग को, अल्लाह के इतना बड़ा गुनाह निखा जाएगा तुम लोग का कि हम बच्चा लोग पढ़ना चाह रहा था, इसको पढ़ने नहीं दिया। गुनाह कबीरा है ये सब, सगीरा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम किसी दूसरे के साथ करियर से खेल रहे हो। चुप रहो। ए ब्लॉक ऑफ मास 12 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. It is connected to a string. It is connected to a string which passes over a pulley. Which passes over a pulley. When a weight of 8 kg is attached to the other end, when a weight of 8 kg, 8 kg is attached to the other end of the string, then the block when weight of 8 kg is attached to the other end of the string, end बोला, end चल हो गया, अंत में स्ट्रिंग के आखिरी में लटका हुआ है एक ब्लॉक, other end of the string, then the block is just begin to move. Calculate the coefficient of static friction. Calculate the coefficient of static friction. ये तुम लोग निकालोगे, हम छुएंगे भी नहीं सवाल को। किसी को समझ नहीं आया? रिफा क्लियर है? नेक्स्ट, हमको ही भूख लगी हुई है।